साथियों, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा का विकास मॉडल नेशन फर्स्ट के लिए कमिटेड है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम ये हमारा जीवन मंत्र है। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है, इनका एकमात्र एजेंडा है फैमिली फर्स्ट। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, आपको राजनीति की सारी जानकारियां हो या न हो तो भी, आपको देश की प्रगति की जानकारियां हो या न हो तो भी, आपको कांग्रेस के कारनामों का पता हो या न हो तो भी, आपको भाजपा की सिद्धियों का पता हो या न हो तो भी, दो शब्द से आप निर्णय कर सकते हैं कि सरकार किसकी बननी चाहिए। हमारा है नेशन फर्स्ट, उनका है फैमिली फर्स्ट। निर्णय देश करे, नेशन फर्स्ट चाहिए कि उनका फैमिली फर्स्ट चाहिए। ये इंडी गठबंधन आज देश में फैली हर बुराई का प्रतीक है। इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं, इनमें तीन चीजें समान है। तीन चीजें इनकी रगों में है। एक है, ये इंडी गठबंधन के सारे लोग गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, ये गौर जातिवादी है। तीसरा, ये गौर परिवारवादी है। इन तीनों में दिखाई देगा। भाई और बहनों, इनकी सांप्रदायिकता की साक्षात गवाह हमारी दिल्ली रही है। आज मैं, जो लोग, जरा ये मीडिया वाले भी कान खोल के सुन लो, दिल्ली में जो लुटियन गैंग है, जो खान मार्केट गैंग है, उसने इन गौर सांप्रदायिक लोगों की रक्षा करने में अपनी जिंदगी खपा दी है। उनके पापों को देश की जनता से छुपाने का पाप किया है। और मैं इस चुनाव में एक लड़ाई लेकर के निकला हूं। जिन लोगों ने भारत के संविधान के साथ धोखा किया है, जिन्होंने भारत की बिन सांप्रदायिकता की भावना के साथ धोखा किया है, अब समय आ गया है ऐसे गौर सांप्रदायिक लोगों को देश पहचाने, मेरे मुसलमान भाई भी पहचाने। मैं बताना चाहता हूं, मैं जरा कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं। वो भाषण देते रहते हैं कि अगर पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन होगा तो आरक्षण चला जाएगा। भाषण इतने करते हो, जरा आज मुझे जवाब दो। मैं दिल्ली की धरती से
चुन चुन करके सवाल पूछना चाहता हूं। इसी दिल्ली में गले में जलते टायर डालकर मेरे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था। ये गुनाह किसका था? ये गुनाह किसका था? आज कांग्रेस की छतरी के नीचे खड़ा हर दल सिख दंगे का गुनहगार है। ये मोदी है जो सिख दंगे के पीड़ितों को न्याय दिला रहा है। मोदी ने आते ही एसआईटी बनाई, जो आरोपी कांग्रेस नेता खुला घूम रहे थे उनको हमें सजा दिलवाई। भाइयों बहनों, इंडी गठबंधन के लिए अपने वोट बैंक से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज मैं देश के लोगों के सामने इनका एक और कच्चा चिट्ठा रख रहा हूं। कांग्रेस ने हायर एजुकेशन में कैसे एससी, एसटी, ओबीसी, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े, उनका हक छीना। देशवासी जरा सुनो, ये अपने आप को बिन सांप्रदायिक कहने वालों ने दलित भाइयों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ कैसा घोर अन्याय किया है। दिल्ली की प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्माइलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरा देश जानता है। 60 साल तक ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह एक सामान्य शिक्षा संस्थान के रूप में चल रही थी। इसमें भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला करता था। लेकिन 2014 के चुनाव जीतने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, ये इंडी गठबंधन वालों की जमात की सरकार थी, 2011 में कांग्रेस सरकार ने चुपचाप एक चाल चली। अचानक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इससे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। 2011 के पहले एडमिशन में सभी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलता था। अब उसमें भी धर्म के आधार पर बंदिश लग गई है। मजे की बात यह है कि पहले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का अधिकार कॉलेज तक सीमित था, लेकिन कांग्रेस ने अचानक यूनिवर्सिटीज को भी इसमें शामिल कर लिया। मैं जरा जो अपने आप को बहुत बड़े दलितों के मसीहा बना करके घूमते रहते हैं, आदिवासियों के मसीहा बता करके घूमते रहते हैं, पिछड़ों के मसीहा बना करके घूमते रहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं,
ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है कि आपने दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ा का अधिकार छीन लिया गया, आरक्षण छीन लिया गया और चुप बैठे रहे? जवाब दीजिए देश को। अब आप बताइए, करीब 15 साल हो गए, सैकड़ों एडमिशन हुए, सैकड़ों भर्तियां हुई, लेकिन सभी एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक नहीं मिल पा रहा। ये चीज है, ये लोग पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। और इसलिए मैं दलित भाइयों को कहता हूं, ये आपके आंख में धूल झोंक रहे। मैं आदिवासियों को कहना चाहता हूं, ये आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं। मैं बख्शीपंच के हमारे ओबीसी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं। साथियों, कर्नाटका में ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा छीनकर मुसलमानों को दे चुके हैं। आज मैं नहीं जानता हूं हमारे मीडिया के लोग इस खबर को खबर मानते हैं कि नहीं मानते। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। यही लोग कहते हैं साथियों, ये खान मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं। अपने इसी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने देश भर में घुसपैठियों को बसा दिया है। यही लोग हैं जो दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं। यही लोग हैं जो 3 तलाक के खिलाफ कानून उसका विरोध करते हैं। तुष्टीकरण में एक से बढ़कर एक है। और इसी के लिए इन्होंने एक साथ आकर इंडी गठबंधन बनाया है। और साथियों, अब ये खान मार्केट गैंग के पास एक ही रास्ता बचा है।
मोदी जितनी बार मुसलमान शब्द बोले उसको कह देना सांप्रदायिकता का भाषण कर रहा है। साथियों, मैं जब इनकी घोर सांप्रदायिक हरकतों को हकीकतों के द्वारा, तथ्यों के द्वारा एक्सपोज कर रहा हूं तो इनका पूरा इकोसिस्टम चिल्लाता है कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। भाइयों बहनों, मुझे चिंता इस देश की है। आप आजादी के पहले के दिन देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक ऐसी ही हरकतें शुरू की थी जिसका परिणाम हुआ देश के टुकड़े हो गए, धर्म के आधार पर हो गए। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। ये लोग सुबह शाम रात दिन मुसलमान मुसलमान, वोट बैंक वोट बैंक, वोट जिहाद, यही उनका खेल चलता है। उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर रहा हूं। इन लोगों ने भारत की बिन सांप्रदायिक की भावना की धज्जियां उड़ाई है। इन्होंने संविधान के पीठ में छुरा भोंका है। इन लोगों ने संविधान की मूल आत्मा पर प्रहार किया है। जब एक क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक खा लिया, तब से कांग्रेस खुलकर और बड़े स्तर पर सांप्रदायिक साजिशें करने लगी है। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। भाइयों और बहनों, ये इंडी गठबंधन वाले घोर भ्रष्टाचारी भी है। ये वो लोग हैं जिनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। ये लोग रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, सब जगह इनका भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। यहां दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अदालतें भी इन कट्टर भ्रष्टाचारियों की लूट देखकर हैरान है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। जो लोग अदालत के एक निर्णय को लेकर के नाच रहे थे, कल के अदालत के निर्णय को देखो, पता चल जाएगा इनका चरित्र क्या है। साथियों, ये इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं। इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं, मोदी पिछले 10 साल मैंने जो किया है उससे भी ज्यादा ताकत से, बिना डरे हुए, बिना थके हुए, बिना दबाव में आए 10 साल में जो किया है उससे ज्यादा, और मैं छिपाता नहीं हूं। इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा।
शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। और जो लूटा हुआ मैं इन दिनों लाखों करोड़ की पैसे मिल रहे हैं, हैरान हो जाएंगे। 2200 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। अकेले चुनाव डिक्लेयर होने के बाद 9000 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। और मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं कि ये जो पैसे हम जब्त कर रहे हैं वो किसी न किसी निर्दोष नागरिक के ही पैसे हैं। किसी ने नौकरी के लिए पैसा दिया है, किसी ने नौकरी के लिए जमीन दिया हुआ है, किसी ने नौकरी के लिए अपना घर लिखवा दिया है। कि जिसके अभी ट्रेल मिलेगा, मैं देशवासियों को वादा करता हूं, अगर मुझे पक्का ट्रेल मिल जाएगा, हां ये पैसा उसी का उसके पास गया है, तो मैं ये पैसा उसको लौटाऊंगा। और ये जो लुटेरे हैं ना, उनका जिंदगी जेल में जाना तय है दोस्तों। ये मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों,